हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको ज्योतिराव फुले द्वारा लिखित ग्रंथ गुलामगिरी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ग्रंथ, जिसका परिच्छेद 7 में ब्रह्मा, ताड़ के पत्तों पर लिखने का रिवाज, जादू मंत्र, संस्कृत का मूल, अटक नदी के उस पार जाने पर रोक, प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग घोड़ी आदि जानवरों का मांस खाते थे, पुरोहित, राक्षस यज्ञ, बाणासुर की मृत्यु, अछूत, धागे की गेंडली का निशान, मूल मंत्र, महार, शूद्र, कुलकर्णी आदि के बारे में बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ग्रंथ। उनके यज्ञ पूरी तरह से हिंसक थे। बिना हिंसा वैदिकों का ब्राह्मणों का यज्ञ होता ही नहीं था। ढूंढीराव ने कहा, बाद में ब्रह्मा ने क्या किया? ज्योतिराव ने कहा, बाद में बलिराजा का पुत्र बाणासुर मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा। प्रजा पर जो नियंत्रण था वही ढीला पड़ गया। जिधर देखिए उधर बेबसी का वातावरण था। हर कोई अपने आप को राजा समझकर चल रहा था। सभी लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। यही सुनहरा उचित समय समझकर ब्रह्मा ने अपने साथ भूख से त्रस्त व्याकुल ब्राह्मण परिवारों को उसको जैसा मौका मिलता था आज वह उसी तरह के काम करके फिर उसने राक्षसों पर रक्षक, जो अब्राह्मणों के यहाँ के कुल निवासियों के रक्षक थे, उन्हें राक्षस कहा गया होगा। राक्षस मूलतः रक्षक अर्थात रक्षण करने वाला होना चाहिए। रात में अचानक हमला बोल दिया और उनकी पूरी तरह से विनाश किया। बाद में उसने बाणासुर के राज्य में घुसने के पहले इस तरह सोचा होगा कि आगे ना जाने किस तरह की मुसीबत अपने पर आ जाए और हम सभी को ऊपर तितर बितर होना पड़े। उसमें अपने अपने परिवार के लोगों की पहचान सके, इसलिए ब्रह्मा ने अपने परिवारों के लोगों के गले में एक सफ़ेद धागों से बनी रस्सी की, अर्थात जाति निर्देशित निशान, जिसको आज ब्राह्मण लोग ब्रह्मसूत्र जनेऊ कहते हैं, उसको उसके हर ब्राह्मण के गले में पहना दिया। उस जनेऊ के लिए उसने उनको एक जाति निर्देशित मूल मंत्र दिया, जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। उन पर यदि किसी भी प्रकार की मुसीबत आ जाए तब भी उन्होंने उस गायत्री मंत्र को क्षत्रियों को नहीं बताना चाहिए, इस तरह की शपथ दिलाई। इसी वजह से ब्राह्मण लोग अपने अपने परिवार के लोगों को आपस में बड़ी आसानी से पहचान कर अलग अलग करने लगे। ढूंढीराव ने कहा, उसके बाद ब्रह्मा ने और क्या किया? ज्योतिराव ने कहा, बाद में ब्रह्मा ने अपने उन सभी पारिवारिक ब्राह्मणों को साथ में लेकर बाणासुर के राज्य पर हमला किया, घुसपैठ की। फिर उसने वहाँ के कई छोटे बड़े सरदारों के हौसलों को नाउम्मीद कर दिया। उसने अधिकांश भू क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया और उनमें जो लोग युद्ध में कमर कसकर लड़ने वाले महारी, आज उस शब्द का अपभ्रंश रूप महार है, क्षत्रियों के अलावा जो लोग उसकी चुंगल में आ गए थे, उन सब का कुछ उसने छीन लिया। बाद में उसने सत्ता की गर्मी में उन सबको शूद्रों, गुलाम स्वरूप सेवा के लिए अपने लोगों के घरों में बांट दिया था। शेष शूद्रों को उसने गांव-गांव के ब्राह्मण सेवकों के रूप में भेजकर उनसे कृषि कार्य करने के लिए मजबूर किया। उसने इन कृषक शूद्रों को जिंदा रहने के लिए जमीन की उपज का कुछ हिस्सा देने का नियम बनाया। इसी वजह से उस ग्राम सेवक ब्राह्मण कर्मचारी का नाम कुलकर्णी, जिसका अपभ्रंश रूप कुलकर्णी हो गया। उसी प्रकार उन शूद्र कुलों किसान का नाम कुलवाड़ी, जिसका अपभ्रंश है कुलम्बी या कुड़वी हो गया। लेकिन उन दास कुनवियों की औरतों को हमेशा खेती का काम नहीं मिल पाता था। उनको कभी कभी कोई ना कोई बहाना बनाकर ब्राह्मणों के घर का काम करने के लिए मजबूर होकर जाना पड़ता था। इसलिए कुनबीन और दासी, इन दो शब्दों में कोई अर्थ भिन्नता नहीं दिखाई देती। इसी बुनियादी आधार पर सभी ब्राह्मण दिन ब दिन मस्ती में आकर शूद्रों को इतना नीच मानने लगे कि उसके संबंध में यदि सारी हकीकत लिखी जाए तो उसका एक अलग से ग्रंथ हो जाएगा। इस तरह की कुछ बातें आज भी समाज में प्रचलित हैं। ग्रंथ विस्तार के डर से उन बातों की चर्चा यहाँ संक्षेप में ही कर रहा हूँ। उसी प्रकार आजकल के ब्राह्मण भी, चाहे फिर वे झाड़ू लगाने वाले मातंग महारों की तरह अनपढ़ ही क्यों ना हो, भूखे मरने लगे। इसलिए जो नहीं करना चाहिए वह नीच कर्म करने पर आमादा हुए हैं। वे लोग पाप पुण्य की कल्पना का किसी भी प्रकार का विधि निषेध नहीं करते थे। वे अज्ञानी शूद्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर तरह की तरकीबें खोजते रहते हैं। अंत में उनका बस न चलता, तब वे शूद्रों के दरवाजे पर धर्म के नाम पर भीख मांगकर जैसे तैसे अपना पेट पालते हैं, लेकिन शूद्रों के घर नौकर सेवक बनकर उनके खेत के जानवरों की देखभाल करने के लिए राजी नहीं होंगे। जानवरों के कोठे में पड़े गोबर को उठाने के लिए, कोठे की साफ सफाई करने के लिए गोबर की टोकनी सिर पर उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे गोबर की टोकरी को उठाकर गड्ढे में डालने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग किसान के खेत में हल जोतने के लिए मोट को जोतकर खेतों को, फल सब्जी बागों को पानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग खलिहान में काम करने के लिए राजी नहीं होंगे।
वे लोग खेती पर खाद डालने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों को खोदने, कुदली फावड़ा चलाने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों में हंसिया से घास काटकर बैलों के लिए सिर पर ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग रात में हाथ में लठ लेकर खेत की रखवाली करने के लिए, रात भर खेतों की देखरेख करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने के लिए शर्माते हैं। वे लोग शूद्रों के घर में नौकर बनकर उनकी घोड़ियों की साफ सफाई करने के लिए, घोड़ियों को दाना खिलाने के लिए, घोड़ों के आगे पीछे दौड़ने के लिए शर्माते हैं। वे लोग शूद्र की जूतियों को बगल में दबाकर संभाल कर रखने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों के घर की साफ सफाई करने के लिए, उनके घर के झूठे बर्तनों को साफ करने के लिए, उनके घर की लालटेन साफ करने या जलाने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों के घर की लीपापोती का काम करने के लिए तैयार नहीं होते। वे लोग रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर, माल धक्के पर कुली कबाड़ी का काम करने के लिए भी शर्माते हैं। इसी तरह ब्राह्मण औरतें शूद्रों की नौकरानियां होकर शूद्रानियों को नहलाएंगी नहीं, उनकी बाल कंघी नहीं करेंगी। इसी तरह ब्राह्मण औरतें शूद्रों के घर साफ सफाई नहीं करेंगी, शूद्रानियों के लिए बिछाना नहीं लगा देंगी, उनकी साड़ियाँ, उनके कपड़े धोने के लिए राजी नहीं होंगी, उनकी जूतियाँ संभालने के लिए भी तैयार नहीं होंगी। जब महारी लोग अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणों के जाल में मुक्त करने की इच्छा से ब्राह्मणों से प्रतिवाद करने लगे, तब उन पर वे हमले करने लगे। सभी ब्राह्मण शूद्रों से इतनी नफरत करने लगे कि वे शूद्र का छुआ हुआ भोजन भी खाने से इनकार करते थे। उसी नफरत की वजह से आज भी ब्राह्मण शूद्रों का द्वारा छुआ हुआ भोजन तो क्या, पानी भी नहीं पीते हैं। ब्राह्मणों को किसी शूद्र के द्वारा छुई हुई कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। इसलिए मांगलिक होने की संकल्पना को जो जन्म दिया गया है, उनमें यह रिवाज आम हो गया। फिर अधिकांश शूद्र विरोधी ब्राह्मण ग्रंथकारों ने दूसरों की बात छोड़िए, अपने मन की भी थोड़ी लज्जा नहीं रखी। उन्होंने धर्मशास्त्र जैसी कई अपवित्र भ्रष्ट किताबें लिखी हैं। ब्राह्मणों ने इस बात की भी पूरी सावधानी रखी कि शूद्रों को किसी ने बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए, उन्हें ज्ञान विद्या नहीं देनी चाहिए। कुछ समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।